हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। दोस्तों, क्या आपको पैसे कमाने हैं? क्या आपको दौलतमंद बनना है? क्या आपको बहुत सारा पैसा, बहुत सारा दौलत कमाना है? अगर हाँ तो कमेंट कीजिए। दोस्तों, जब आप ये सवाल किसी से भी पूछोगे ना तो बोलेंगे हाँ यार, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दौलतमंद बनना है, मुझे अमीर बनना है। पर दोस्तों, आप कितने दौलतमंद बनोगे, आप कितना ज़्यादा पैसा कमाओगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी मनी को लेकर आपकी मेंटालिटी, आपकी माइंडसेट कैसी है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जिनकी मेंटालिटी होती है मिडिल क्लास, यानी कि जो मीडियोकर, पुअर या मिडिल क्लास मेंटालिटी वाले होते हैं, उनका क्या सोच होता है? पैसों के लिए कड़ी मेहनत करो, पैसों के लिए काम करो, यानी कि ट्रेड टाइम फॉर मनी, मतलब कि अपने समय को दो, तुमको उसके बदले पैसे मिलेंगे। अपने समय को बेच के पैसे कमाओ। जबकि जो रिच माइंडसेट होते हैं उनकी पैसों को लेकर कैसी मेंटालिटी होती है? वो लोग क्या करते हैं कि पैसे देकर अपने लिए काफ़ी सारा समय बचा लेते हैं, ताकि उस समय वो अपने लिए और भी इनकम स्ट्रीम्स, अपने लिए और भी इनकम के सोर्सेस बना सके। और ऐसा करके वो अपने लिए मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनाते हैं कि लंबे समय में रिच माइंडसेट वाले लोग अमीर हो जाते हैं। और जो पुअर माइंडसेट और जो मीडियोकर माइंडसेट वाले होते हैं वो क्या करते हैं? वो बस अपने समय को दे रहे हैं, अपने समय को बेच बेच के पैसा कमाते हैं, और वो एक लिमिट तक ही पैसा कमा पाते हैं। एक लिमिट के बाद वो उससे ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं, और उनके पास ज़्यादातर एक ही इनकम का सोर्स होता है। लेकिन जबकि जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं उनकी तो इनकम कितनी होगी इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो कितना भी पैसा कमा लेते हैं, और उनके पास ऑफकोर्स मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मनी को लेकर ऐसी 5 मेंटालिटी टिप्स दूंगा, जिसे अगर आप अच्छे से समझ के अपने दिमाग में उतार लेते हो और उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके, प्रैक्टिकली अप्लाई करके उस पर इम्प्लीमेंट करते हो, तो यकीनन लंबे समय में आप काफ़ी ज़्यादा पैसा, काफ़ी ज़्यादा दौलत कमा सकते हो और अमीर भी बन जाओगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, आपको बताता हूँ वो 5 मनी मेंटालिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 मेंटालिटी है इनफ मनी माइंडसेट। आपको कितने पैसे कमाने हैं? कमेंट कीजिए। जब आप ये सवाल किसी से पूछोगे कि आपको कितने पैसे कमाने हैं, तो क्या बोलेंगे? ज़्यादातर लोग ऐसे ही बोलेंगे, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। ये बहुत सारा पैसा क्या होता है? क्या होता है बहुत सारा पैसा? देखिए, अगर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है तो आपको ये पता होना ही चाहिए कि आपको कितने पैसे कमाने हैं। वो एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको जाना कहाँ है घूमने के लिए, आप बोलोगे मुझे बहुत जगह घूमने जाना है। ये बहुत जगह क्या होता है? आप कहीं भी घूमने जा रहे हो तो आपको पता होता है कि हाँ, मुझे इसी प्लेस में जाना है, इसी पर्टिकुलर प्लेस में जाके मुझे घूमना है, आपको पता होता है। यानी कि आपको अपना गोल पता होता है, तभी आप उस डेस्टिनेशन पर पहुंचते हो। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि आपको कितने पैसे एग्जैक्टली कमाने हैं, तो आप उस तक कैसे पहुंचोगे? अगर आप सिर्फ यही सोचते रहते हो कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, तो आप पैसा ज़्यादा नहीं कमा पाओगे, आप एक एवरेज इनकम ही कमा पाओगे। लेकिन अगर आप अपने लिए एग्जैक्ट अमाउंट फिक्स कर लेते हो अपने ब्रेन में कि हाँ, मुझे इतने पैसे ही कमाने हैं, तो आप उतने कमाओगे। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहले आप ये डिसाइड करो कि मुझे 1000 रुपया कमाना है, और जब आप 1000 रुपया कमा लेते हो तब आप ये सोचो कि मुझे अब 10,000 रुपया कमाना है, और जब आप 10,000 रुपया कमा लेते हो तब आप ये सोचो कि मुझे 1 लाख कमाना है, और जब आप 1 लाख कमा लोगे तब आप सोचो कि मुझे 10 लाख कमाना है, और जब आप 10 लाख कमा लोगे तब आप सोचो कि मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है। ऐसे ही करते करते पैसे कमाओ। सिर्फ यही मत सोचते रहो कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। अपने लिए गोल रखो कि आपको कितने पैसे कमाने हैं, फिर उस पैसे को कमाओ। तो ये जो आपकी इनफ मनी माइंडसेट है ना कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, तो इसमें थोड़ा बदलाव लाओ और एक एग्जैक्ट अमाउंट डिसाइड करो, ताकि आपके ब्रेन को भी पता चले कि आपको कितने पैसे कमाना है। और अगर ये बात आपके सब कॉन्शियस माइंड में चल जाती है, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको मेहनत करवाएगा। आपने जितना अमाउंट डिसाइड किया कमाने के लिए, उसको कमाने के लिए, उसे पाने के लिए आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको मेहनत करवाएगा। तो अभी ही एक एग्जैक्ट अमाउंट डिसाइड करो और अपनी नोटबुक पर लिखो कि मुझे इतने समय तक इतना पैसा तो कमाना ही है, और उसके लिए काम करो, उस पर मेहनत करो कि कैसे आप कमाओगे। सोचो इसके बारे में, रिसर्च करोगे। नंबर 2 मनी मेंटालिटी है, वो है वैल्यू वर्सेस टाइम। अब देखिए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो टाइम के बदले पैसा कमाते हैं, यानी कि वो जब तक काम करेंगे उनको तब तक पैसा मिलेगा। वे अपने समय को देकर पैसे को कमा रहे हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, लंबे समय में वो एक लिमिटेड अमाउंट तक ही पैसे कमा सकते हैं, और इन लोगों के पास सिर्फ एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम होता है, यानी कि जब तक ये काम कर रहे तब तक ये पैसे कमाएंगे। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि इन लोगों के पास एक ही इनकम का सोर्स होता है, और ज़्यादातर यही लोग रैट रेस में फंस जाते हैं। यानी कि जो लोग एक्टिवली काम करते हैं, जो लोग अपने समय को देके पैसे कमाते हैं, ये लोग लंबे समय में एवरेज रह जाते हैं।
उतने सुपर सक्सेसफुल, सुपर रिच नहीं बन पाते हैं। और अगर आपको ये समझना है कि ये रैट रेस क्या होता है, जो मैंने आपको अभी भी कहा, तो इस पर मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। इस वीडियो को आप देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है पूरे एग्जाम्पल के साथ कि रैट रेस में फंसना किसे कहते हैं। इसकी लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें रैट रेस को समझने के लिए, और ये समझना आपके लिए ज़रूरी भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जो लोग वैल्यू दे करके पैसे कमाते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। आज आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, आपको उससे वैल्यू मिल रही है। अगर आप मान लो कि आप मार्गो साबुन यूज़ करते हो, या सेवलॉन साबुन यूज़ करते हो, या लक्स साबुन यूज़ करते हो, या आप मान लो कि कोई भी कंपनी की फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो वो सारे प्रोडक्ट से आपको वैल्यू मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो उस प्रोडक्ट का मालिक है, जो मतलब उस प्रोडक्ट को बना रहा है, जो आपको वैल्यू दे रहा है, वो अमीर बन रहा है, उसके पास पैसे जा रहे हैं। तो इस बात को समझो, आप जितनी ज़्यादा वैल्यू दोगे उतना ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। अगर आप वैल्यू दे करके पैसे बनाते हो तो आप बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हो। और पैसा भी उन्हीं लोगों के पास जाना पसंद करता है जो लोग लोगों को वैल्यू देते हैं। मतलब कि दोज पीपल हु ट्रेड वैल्यू फॉर मनी, उनके पास लंबे समय में बहुत ज़्यादा पैसा होता है और वही लोग अमीर बनते हैं, वही लोग असल में दौलतमंद बनते हैं। तो अगर आपको भी लॉन्ग टर्म में अमीर बनना है, दौलतमंद बनना है, तो लोगों को वैल्यू दो। जितना वैल्यू दोगे उतना आप भी ऊपर उठते जाओगे। और मनी भी उसी से प्यार करता है जो लोगों को वैल्यू देते हैं, जो वैल्यू देना जानते हैं। इसलिए ये मनी मेंटेलिटी में दिमाग बिठा लो कि ट्रेड वैल्यू फॉर मनी। ओके, अब बात करते हैं तीसरी मनी मेंटेलिटी टिप्स। तीसरी मनी मेंटेलिटी टिप्स ये है, अगर आपके पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम है तो आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क में हो। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी बैकअप नहीं है, अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क में हो। ज़रा सोचिए, कोरोना वायरस आया, कितने लोगों की जॉब चली गई। तो जो लोग एक ही इनकम के सोर्स पे जी रहे थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। तो अगर आप भी एक ही इनकम के सोर्स पे जी रहे हो तो अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाओ और भी सोर्सेज बनाओ इनकम लाने के। क्योंकि जो लोग एक ही इनकम के सोर्स पे जीते हैं ना दोस्तों, उसकी हालत मतलब एक गधे की तरह रहती है। मतलब कि उनकी हालत ऐसी रहती है कि जब तक आप उन्हें खुराक दोगे तब तक ही वो ज़िंदा रहेंगे। जैसे ही खुराक मिलना बंद हुआ वो गए। तो एक ही इनकम के सोर्स पे जीना छोड़ो और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में सोचो। अपने लिए कम से कम 2 या 3 या 4 इनकम के सोर्सेज बनाओ। देखिए, ज़्यादातर लोग जो रिच माइंडसेट वाले होते हैं ना, जो लोग रिच होते हैं, उनके पास कम से कम एवरेज 7 इनकम के सोर्सेज तो होते ही है, ताकि जब एक सोर्स से इनकम आना बंद हो जाए तो उनके पास बाकी सोर्सेज है जो उनको इनकम दे रहा है। यानी कि उनको उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात को जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा है। और हाँ, अपने बैंक अकाउंट में ना इमरजेंसी फंड जरूर रखो। यानी कि मान लीजिए कि आपकी खर्च एक महीने की 10,000 रुपये में हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके महीने में 10,000 रुपये से आपकी सारी खर्च कंप्लीट हो जाती है तो आपके पास कम से कम 10,000 गुना इंटू 6 यानी कि 60,000 तक का इमरजेंसी फंड आपके बैंक अकाउंट में होना ही चाहिए। जितनी अमाउंट में, जितने पैसे में आपकी महीने की खर्च चल जा रही है उसको 6 से गुना कर दीजिए। जो भी अमाउंट आता है उतना पैसा आपके इमरजेंसी फंड में, यानी कि आपके इमरजेंसी सिचुएशन के लिए उतने पैसे रहने ही चाहिए, ताकि फ्यूचर में जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़े, इमरजेंसी हो, तो वो पैसा आपको सपोर्ट करे। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब चौथी मनी मेंटेलिटी टिप है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि वित्तीय रूप से आज़ादी। अब ये फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है बता रहा हूँ। आपके पास इतने पैसे जमा हो चुके हैं कि आपको अब काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि जब आप सुबह उठो तब आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है मुझे काम करना ही पड़ेगा, वरना पैसे कैसे आएंगे, मैं खाऊंगा कैसे, घर कैसे चलेगा। आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके बिना काम किए भी आपके पास इतने पैसे आ रहे हैं कि आपके घर के खर्चे भी चल जा रहे हैं और आप एक कंफर्टेबल लाइफ, एक अच्छी क्वालिटी की लाइफ आप अफोर्ड कर पा रहे हो। अगर इतने पैसे आपके पास आ रहे हैं आपके बिना काम किए, आपके बिना एक्टिवली काम किए, तो आप समझ सकते हो कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर चुके हो। अब क्या ये फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ को अचीव किया जा सकता है? अब ज़रा आप ही सोचिए कि आप अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, कहीं पे घूमने गए हो, कुछ काम कर रहे हो, अपने फैमिली को समय दे रहे हो, अपने फ्रेंड को समय दे रहे हो, और आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं काम नहीं करूँगा तो पैसे कैसे आएंगे। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप फाइनेंशियली फ्री हो। तो अगर आप ऐसी लाइफ चाहते हो
तो आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए अभी काम करना पड़ेगा एक्टिवली अभी इस वक्त। तो क्या ये फाइनेंशियली फ्रीडम वाली लाइफ पाना इतना ईजी है? क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। अगर सोचोगे तो ये पॉसिबल है। सोचो कि आप कैसे ऐसा कर सकते हो। इसके बारे में काफ़ी सारे आप बुक्स पढ़ सकते हो, जानकारी ले सकते हो। अगर आपको जानना है कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम वाली लाइफ कैसे जी सकते हो, कैसे ये हासिल किया जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं इस पर भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ कि आप भी कैसे फाइनेंशियली फ्रीडम वाली लाइफ को जी सकते हो। तो दोस्तों देखिए, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे गोल हो सकते हैं, लेकिन आज तक आपको कभी भी किसी ने ये नहीं बोला होगा कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम वाली लाइफ को कैसे जी सकते हैं। अमीर लोग जीते हैं फाइनेंशियली फ्रीडम वाली लाइफ और आप भी जी सकते हैं। तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, फाइनेंशियली फ्री आप कैसे होंगे, आपका ये भी गोल होना चाहिए। तो इसके बारे में भी सोचिए, अभी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम वाली ज़िंदगी जीनी है, आपको अभी फाइनेंशियली फ्री होना है। दोस्तों, हमें ये सब स्कूल में सिखाना चाहिए, लेकिन नहीं सिखाया जाता। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही गज़ब का है। ये मतलब सच में आपको एक अच्छी लाइफ दे सकता है जहाँ आप टेंशन फ्री। अब जो 5वीं मनी मेंटालिटी टिप है वो ये है कि यू विल नॉट अर्न मनी इफ़ यू विल फोकस ओनली ऑन मनी। अगर आप सिर्फ मनी पे ही फोकस करोगे तो इस बात की गारंटी नहीं है कि आप मनी को कमा पाओगे। देखिए, जिस तरह खाना खाना हमारी ज़रूरत है, जिस तरह कपड़े पहनना हमारी ज़रूरत है, जिस तरह पानी पीना हमारी ज़रूरत है, उसी तरह मनी भी, पैसे भी हमारी ज़रूरत है। और ज़रूरत की चीज़ें एम नहीं हुआ करती, यानी कि जो चीज़ आपकी ज़रूरत है उससे आप अपना लक्ष्य नहीं बना सकते। वो तो आपको चाहिए ही। खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा ताकि आप जी सको, कपड़े तो आपको पहनना ही पड़ेगा, पानी तो आपको पीना ही पड़ेगा, तो पैसे तो आपको कमाने ही पड़ेंगे ताकि आप जी सको अच्छे से, आप एक क्वालिटी लाइफ जी सको। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बात बोलता हूँ कि पैसा बहुत ज़रूरी है, बहुत सारा पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छी कंफर्टेबल क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हो तो पैसा बहुत ज़रूरी है, और पैसा आपको हर मोड़ पे सपोर्ट करेगा। सो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस खाली पैसे के बारे में ही सोचते रहो, पैसा को ही अपना मेन लक्ष्य बना लो। देखिए दोस्तों, आप इस बात को प्लीज़ समझिए, अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको अपने पैशन को फॉलो करना पड़ेगा, लोगों को वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करोगे तो मनी आपको फॉलो करेगी। मैं फिर बोलता हूँ, अगर आप अपने पैशन को फॉलो करोगे तो मनी आपको फॉलो करेगी। मनी उसी के पास जाना पसंद करती है जो लोगों को वैल्यू देना जानते हैं। जो वैल्यू के लिए मनी चाहते हैं उनके पास मनी ज़रूर आता है। आपके पास पैसा ऑटोमेटिक आएगा, बस आप लोगों को वैल्यू देना शुरू करो। बस आप अपने पैशन पे काम करो, अपने पैशन को पहचानो, ढूंढो। अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी पैशन क्या है, अगर आप अपने पैशन को फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन पे भी वो लिंक आ रहा होगा। आप इस वीडियो को देख सकते हैं जिससे कि आप अपने पैशन को पहचान सकें। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप अपने पैशन को फाइंड आउट कीजिए, लोगों को वैल्यू दीजिए, आपके पास मनी आएगा। मनी आएगा ही आपके पास। मनी ऐसे लोगों से प्यार करती है जो लोग अपने पैशन से प्यार करते हैं, जो लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं, और जो लोग लोगों की हेल्प करते हैं, उन्हें वैल्यू देते हैं। तो आज के बाद केवल यही मत सोचो कि मनी आपका एम है, पैसा आपका एम है। पैसा आपका एम नहीं है, पैसा तो आपके पास आएगा ही। अपने पैशन पे काम करना आपका एम है, लोगों को वैल्यू देना आपका एम है। देखिए, आप ज़रा इस बात को सोचिए, दुनिया के जो सबसे टॉप लोग हैं, यानी कि जो टॉप अमीर लोग हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी, एलॉन मस्क, बिल गेट्स, तो क्या ये लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं? क्या पैसा कमाना ही इनका एम था? नहीं, ये कुछ चेंजमेंट करना चाहते थे, ये लोगों में वैल्यू क्रिएट करना चाहते थे, ये कुछ बड़ा करना चाहते थे, ये कुछ अलग करना चाहते थे, ये अपने पैशन को फॉलो करना चाहते थे, और उन्होंने ये सब कुछ किया। इनके लिए इन्होंने मेहनत की, और जब इन्होंने अपने पैशन के लिए मेहनत किया, इन्होंने लोगों को वैल्यू क्रिएट करी, तब ये बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, और मतलब कि वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन में भी इनका नाम आ चुका है। तो यही चीज़ मैं आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैसा अगर आपको चाहिए, पैसा आपके पास तभी आएगा। मैं बार बार आपको यही चीज़ बोल रहा हूँ कि जब आप लोगों को वैल्यू दोगे, जब आप कुछ वैल्यू क्रिएट करोगे और अपने पैशन को फॉलो करोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बताई हुई हर बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब आप समझ गए होंगे कि आपको मनी को लेकर अपने लिए कैसी मेंटालिटी रखनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मेरे वीडियो से आप तक वैल्यू पहुंच पा रही है। और अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, और आपके लिए रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशनल और वैल्यूबल कंटेंट लाना अब मेरे लिए
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और मैं लाऊंगा भी। और दोस्तों यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।